हेलो बच्चों। बच्चों आज हम ग्रेविटेशनल असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखें बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मास ऑफ मून इज 1% ऑफ अर्थ। ठीक, मून का मास जो है अर्थ का 1% है। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन मून। ठीक, मून पे जो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल कर रही होगी एंड डेट ऑफ मून ऑन अर्थ, और मून जितने जो है ग्रेविटेशनल जो है पुल कर रहा होगा। ठीक, उसका रेशियो पूछ रहे हैं बच्चों कि वो 1:1 है या 1:2 है, 10 है। उसको देखते हैं। ठीक, तो इसको समझे बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये ए और बी है, ये इसको जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, बी ए को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से क्या होगा, ए बी जितने फोर्स से क्या होगा, बी ए को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से ए बी जो है बी बी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, एक इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो दोनों क्या करेंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे। इट मीन्स जो है 1:1 का रेशियो आएगा। दोनों फोर्स इक्वल है। ठीक, जब रेशियो लोगे तो क्या आएगा, सेम। ठीक, 1:1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। अ पर्सन ऑफ मास m स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। m मास का एक पर्सन है, वो अर्थ की सरफेस पे है। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है किन चीजों पे डिपेंड करता है? अगर बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें तो अर्थ की सरफेस के लिए, अर्थ के लिए G m/r²। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो, ये जो यहाँ पर जो मास है ये क्या है, अर्थ के केस में मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, और जो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है बच्चों, तो जो ये फॉर्मूला है, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है। ये मास ऑफ अर्थ है और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक, तो इसमें जो है किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है उसमें देख लेते हैं। मास ऑफ द पर्सन, ठीक, पर्सन के मास पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है क्या? कर रहा है बच्चों। ठीक है ना, तो इस पर कर रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट जरूर है लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता। वो तो यूनिवर्सल है, उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, और नन ऑफ दी, ये है ही नहीं। हमारा ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसे। ठीक, देर आर टू बॉडीज ऑफ, थर्ड क्वेश्चन देखना बच्चों। देर आर टू बॉडीज ऑफ 1 kg एंड 100 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक, दो बॉडीज है, एक है 1 kg की और दूसरी है बच्चों 100 kg की। ठीक, कह रहे हैं क्या, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इनका सेंटर ऑफ मास जो है उसकी डिस्टेंस जो है क्या है, 1 मीटर। सेंटर से लेते हैं डिस्टेंसेस। ठीक है, एट वो डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0। ठीक, यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक जो है ओ पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गया बच्चों, 0। ठीक, तो हमने कितना डिस्टेंस मान लिया उसको, x। स्मॉलर बॉडी से पूछ रहा है तो x एज्यूम कर लिया। तो ये 0 पॉइंट, ये 0 पॉइंट हमने यहाँ एज्यूम करा है, तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, 1 - x। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है कि फील्ड 0 है यहाँ पर, तो इसकी वजह से फील्ड क्या होगा बच्चों, अगर हम बात करें इसकी वजह से जितना फील्ड होगा इसकी वजह से भी यहाँ पर उतना ही फील्ड होगा, तभी क्या होगा, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, मतलब क्या, इसने फील्ड लगाया इस पॉइंट पर, अट्रैक्ट कर रहा है इधर, तो ये वाला क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तभी क्या होगा, नेट फील्ड 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है स्मॉलर बॉडी की वजह से, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है जो हमारी लार्ज बॉडी है उसकी वजह से, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक, तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, G m
m ऑब्जेक्ट का मास, ठीक ठीक, ऑब्जेक्ट का मास बाई डिस्टेंस कितनी, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा वैसे ही, जी 100 बाई डिस्टेंस कितनी है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर रहे हैं, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बचा क्या, इसको देख लेते हैं। इसको उधर ले जाए बच्चों, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, दोनों के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो सेपरेट स्क्वायर लगा लेते हैं एक साथ ही, ठीक। बच ये बच गया 100, ठीक। तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इजकल टू, यहाँ रह जाएगा 10, ठीक। तो ये 1 बाई एक्स माइनस 1 इजकल टू 10, देन 1 बाई एक्स इजकल टू आ गया हमारे पास में कितना बच्चों, 1 बाई एक्स 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, ये 11। तो x इजकल टू क्या आ गया हमारे पास में, 1 बाई 11। x इजकल टू क्या आ गया, 1 बाई 11। तो स्मॉलर बॉडी से कितने डिस्टेंस पर, 1 बाई 11 मीटर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मासेज ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 raised to power 24 kg and that of moon is 7.40 into 10 raised to power 22 kg, ऐसा बोल रहे हैं मास। इसको कंसीडर करेंगे हम। द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन g इज इक्वल टू आपको 6.67 10 रेज़ टू पावर -11 ये होता है, गिवन दे रखा है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है बच्चों 7.79 into 10 रेज़ टू पावर 28 जूल्स। आगे देखें क्या कह रहा है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज, ठीक है। अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, कितनी है देख लेते हैं। इसको क्या कह रहा है, इसको हम कह रहे हैं क्या, कि अर्थ है और मून है, ठीक। इनके बीच की जो डिस्टेंस को पूछ रहा है ये, ठीक। हम इसको आर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। और गिवन क्या है हमारे को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। वो कितनी दे रखी है बच्चों, -7.79 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28 जूल्स दे रखी है, ठीक। और मासेस दे रखे हैं ऑब्जेक्ट्स के, ठीक। आपसे पूछ, और जी दे रखा है, डिस्टेंस पूछ रहा है बच्चों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ठीक, यू इजकल टू जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होता है -g m1m2 बाई r। क्या, इसका मास m, इसका मास स्मॉल m डिवाइड बाई g m1m2 बाई r माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस दे रखा है बच्चों हमारे को, ये जो वैल्यू दे रखी है जूल्स में, ये दे रखी है 7.79 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28 माइनस जी का वैल्यू कितना है बच्चों, 6.67 10 रेज़ टू पावर -11, ठीक है। मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ दे रखा हमारे को 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24, ठीक। और मास ऑफ मून वो दे रखा है 7.40 10 रेज़ टू पावर 22 डिवाइडेड बाई आर। आर ही कैलकुलेट करना है बच्चों, आर कैलकुलेट करोगे आप, ठीक। तो जो है आपको इसको इधर ले जाएं, बाकियों को कैलकुलेट करें, ठीक है। कैलकुलेशन लेंदी होगी तो आप जो है डायरेक्ट इसको हम लिख रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट करना होगा आपको, ठीक। सिर्फ कैलकुलेशन रह जाता है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। तो ये 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर जो है डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगा इसका, इजी है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, ठीक। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों, सेंटर पे कितना होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम अर्थ की रेडियस है ये आर, ठीक है, हम क्या करें अर्थ के अंदर मूव करें अगर, ठीक, तो धीरे धीरे क्या होता है ग्रेविटेशनल, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलरेशन, ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू टाइम जो है डेप्थ के साथ में डिक्रीज होती है। ऐसे ध्यान रखें कि इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है सरफेस से अबव जाने पे भी, और डेप्थ में जाने पर भी डिक्रीज होती है, और सेंटर पे कितनी हो जाती है बच्चों, जीरो, ठीक है, ध्यान रखें इसको।
ठीक, जब हम इसको फर्दर डिराइव करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला आते हैं जिससे हम ये बता भी सकते हैं कि सेंटर पे जीरो होती है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या, इफ m is the mass of earth, r is its radius, the ratio of gravitational acceleration and gravitational constant। ठीक, ये रेशियो पूछ रहे हैं बच्चों किसका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आपको फॉर्मूला पता होगा, ये पूछ रहे हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की बात करें तो वो कितना होता है बच्चों, जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जी बाई कैपिटल जी कर दें। ठीक, ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एम बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, एम बाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, डी। ठीक, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। वो क्या है, इफ द मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ मून। ठीक, जो है मास ऑफ अर्थ जो है मून के कंपेयर में 80 टाइम्स है। ठीक, तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 80 टाइम्स मास ऑफ मून है। ठीक है, आगे क्या करें, इट्स डायमीटर इज डबल दैट ऑफ मून। ठीक, और आर ई जो है वो 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ मून। ठीक, एंड जी ऑन दिस ऑन अर्थ इज 9.8। ठीक है ना, जी ई जो है वो कितना दे रखा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे, देन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। ठीक, जी की वैल्यू कहाँ पर पूछ रहे हैं बच्चों, मून के ऊपर। ठीक, मून की सरफेस पे पूछ रहे हैं, ये अर्थ की सरफेस पे होता ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, ये क्या होता है हमारे पास में बच्चों, जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर मून की सरफेस पे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। ये डायमीटर दे रखा था बच्चों, है ना, तो डायमीटर जो है, डायमीटर डबल है मतलब रेडियस भी डबल है। ठीक, इसको मैं डायमीटर 2 टाइम डायमीटर ऑफ मून, तो हाफ करेंगे तो दोनों साइड ही हाफ हो जाएगा। डायमीटर हाफ जो है डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा। ठीक है ना, रेडियस हाफ करने के लिए कह रहे हैं तो रेडियस आ जाएगी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, है ना, जी मास ऑफ मून, तो मास ऑफ मून को मास ऑफ अर्थ की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, एम ई बाई 80। और ऐसे ही रेडियस ऑफ मून लिखें तो रेडियस ऑफ अर्थ का हाफ हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखें तो हो जाएगा 1/80, और ये हो जाएगा 1/4, ऊपर आ जाएगा ये, तो जी एम ई आर ई स्क्वायर। ठीक, ये बच गया बच्चों 20 नीचे। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, जी मून 1/20। ये क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द ऑफ मून, सॉरी अर्थ। तो ये हो जाएगा 9.8। क्या हो जाएगा बच्चों, 9.8। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएगा, 10 टाइम्स ये हो जाएगा 4.9, तो ये आ जाएगा जी एम आ जाएगा हमारा 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, अ मैन वेट्स 60 kg at earth surface, at what height above the earth surface weight become 30 kg। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि अर्थ की सरफेस पे तो कितना है जो है वेट, डब्ल्यू मतलब मैं एम जी लिख देता हूँ इसको, एम जी अर्थ की सरफेस पे कितना बोल रहा है बच्चों, 60 kg मतलब 60 इंटू जी, तो ये हो जाएगा 10,600 न्यूटन। ठीक, आगे क्या कह रहा है, एट वोट हाइट अबाउ द अर्थ सरफेस वेट बिकम 30 kg। ठीक, तो एम जी किसी हाइट पर है ना, वो जो है आपका 60, कुछ यहाँ पर जी एच की वैल्यू होगी, तो उससे जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों,
300 न्यूटन। ठीक है ना, 30 kg का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो है 300 न्यूटन। तो यहाँ पर बच्चों अगर इसको देखें तो यहाँ GH जो है वो हमारा निकल जाएगा कितना, 5। ठीक, GH कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। आगे देखें क्या कह रहा है, एट वोट हाइट अबाउ दी, कितनी हाइट पर जो है ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 30 kg होने का मतलब जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाइट पर क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक, इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको कहूँ नॉर्मली, अगर मैं कैलकुलेट करूँ GM r+h का होल स्क्वायर। ठीक है, किसी हाइट पर हमने, ये कितना हो गया बच्चों, 5। ठीक है, ये 5 हो गया, इसको देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहा होगा बच्चों, ये कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। ठीक है ना, इसको 10 एज्यूम कर रहे हैं हम, इसको कंसीडर कर रहे हैं 10, उससे हमारा ये 5 आया है। देख लेते हैं अभी कितना आता है ये यहाँ पर, GH। ठीक है, GM, यहाँ से R कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 1+h/r का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, GH इज इक्वल टू, यहाँ पर R स्क्वायर आएगा बच्चों, ये हो जाएगा GE, और ये हो जाएगा r+h का होल स्क्वायर, और यहाँ से एलसीएम आएगा R। ठीक, तो उसका R स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं इसको, ये कितना आ रहा है बच्चों, 5, ये आ रहा है 10, R हमारा है कितना, अभी इसको R स्क्वायर ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ये कितना है, r+h का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 2 टाइम्स कैंसिल। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, r+h का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r²। ठीक, स्क्वायर से कैंसिल करते हैं इसको। ठीक, r+h इक्वल टू बच्चों आ जाएगा √2r, देन h इक्वल टू आ जाएगा √2r-r। ठीक, तो ये इसको कैलकुलेट करें तो r√2-1। ठीक, इसको लिख लेते हैं हम, h इक्वल टू, r कितना दे रखा है बच्चों हमारे को, 6400 किलोमीटर। ठीक, और ये √2 कितना होता है, 1.414-1। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 6400 इंटू 0.414, ठीक, 0.414, तो ये बच्चों जो है इसका वैल्यू आता है 2650 किलोमीटर के लगभग। कितना आएगा बच्चों ये, 2650 के लगभग, है ना। तो आपका जो आंसर जो है इनमें से ये जो है इसके आसपास कोई भी नहीं है, तो हमारा जो आंसर है नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्या, इफ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है ना, अर्थ की सरफेस के नियर रिवॉल्व कर रहा है, देन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन। ठीक, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है किस पे डिपेंड नहीं करती। बच्चों ध्यान रखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, v इक्वल टू √gm/r। ठीक है, ये r जो है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट। ठीक है ना, देखें क्या कह रहा है, किस पे डिपेंड नहीं करती है ना, डज नॉट डिपेंड। मास ऑफ दिस सैटेलाइट, यहाँ पर देखें m क्या है, मास ऑफ अर्थ, और जो है m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ अर्थ, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं कर रही है बच्चों, देखें तो मास ऑफ दी सैटेलाइट इस पे डिपेंड नहीं कर रही है क्योंकि इसके फॉर्मूले में नहीं है। बाकी मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट में जहां पर भी रिवॉल्व कर रही है वही डिस्टेंस है किसके बीच में, अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, और नन ऑफ दी, तो ये हमारा इस पे डिपेंड, किस पर, मास ऑफ दी सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। तो आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 9th का ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, क्या, रिसर्च सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg, कितना मास है, 200 kg, circles the earth in an orbit of
एवरेज रेडियस 3/2 r, ठीक। कितनी रेडियस है बच्चों? 3/2 r रेडियस है, उसमें रिवोल्व कर रहा है, ठीक। वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा जो है r है अर्थ का रेडियस, और जो है ये रिवोल्व कर रहा है कहाँ पर बच्चों, कितनी डिस्टेंस पर? 3/2 3/2 r डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पर सैटेलाइट क्या कर रहा है, ये रिवोल्व कर रहा है। आगे देखते हैं। अज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द मास ऑफ 1 kg ऑन द अर्थ सरफेस टू बी 10 न्यूटन। अर्थ की सरफेस पे कितना है बच्चों ग्रेविटेशनल पुल? पुल 10 न्यूटन का है, ठीक। द पुल ऑन द सैटेलाइट विल बी, ठीक। अर्थ की सरफेस पे कितना दे रखा है बच्चों? 10 न्यूटन। मतलब जो है हमारे पास में F इजिकल टू जो mg अर्थ है वो कितना दे रखा है बच्चों? 1 kg के ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन। तो यहाँ पर 1 kg GE लिखें तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो GE इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास में? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पूछ रहे हैं किसके बीच में? अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो है पुल, जो है ग्रेविटेशनल पुल, वो कितना है देख लेते हैं इसको भी। ये भी किसका केस है बच्चों? हाइट का केस है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है किसके लिए? सैटेलाइट के लिए, वो क्या हो जाएगा? GM। अच्छा, इसका ये होता क्या है बच्चों, इसको भी लिख लेते हैं हम। GM/r² होता है तो अर्थ अर्थ की सरफेस पे ना, और ये सैटेलाइट के लिए क्या हो जाएगा? r प्लस, ये कितना डिस्टेंस है बच्चों? r/2। तभी तो 3/2 r हो रहा है। तो हम क्या करें, इसको डायरेक्ट ही क्या लिख लेते हैं? 3/2 r का होल स्क्वायर, ठीक। क्योंकि ये यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस होती है, तो हमने टोटल डिस्टेंस लिख लिया है इसको, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम लिखें अगर, तो ये क्या हो जाएगा? GM/r², ये हो जाएगा 9/4 ऊपर, तो मतलब 4/9, ठीक। GM/r² कितना दे रखा है बच्चों? 10। कितना दे रखा है? 10। तो हमारे पास में GS जो है वो कितना हो गया? 4/9 × 10, मतलब 40/9। कितना हो गया बच्चों? 40/9, ठीक। देख लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाता है बच्चों? लगभग ये हो जाएगा कितना, डिवाइड लगाएं इसको, डिवाइड लगाएं। ओके, मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ किस पर? सैटेलाइट और जो है इसके बीच में। तो mg, मैं इसको पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 200 × 40/9, ठीक है। हाँ, तो ये बच्चों जो है आपका ऑप्शन जो है इसमें से कैलकुलेट कर लें, ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। ये लगभग कितना आ जाएगा बच्चों? 8 हाँ 9 न्यूटन mg। यस, ये ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक। सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच में, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? बी, ठीक। थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको और आप, ताकि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 9 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखें। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक। कितने मीटर अबव है बच्चों? 100 किलोमीटर अबव है। कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक, इज नियरली। कितना ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है हमारे पास में बच्चों क्या होता है? v इक्वल टू √g/r, ठीक है ना। तो सरफेस कितना है? रिवॉल्विंग अराउंड द, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस दे ही रखा है, ये है ना। तो हमारे को इसमें कैलकुलेट करना है क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी देख लेते हैं इसको। तो g होता है 6.67 10⁻⁻11, ठीक। मास ऑफ अर्थ गिवन है बच्चों 6 × 10⁻24 अपॉन डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों? 100 किलोमीटर। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें 100 × 10⁻³ का
ठीक है। ठीक, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 6 लगभग जो है 6 के लगभग आएगा, ये बाहर आ जाएगा। ठीक, कुछ 6 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, है ना। तो ये 6 हो जाएगा, और अगर हम इसको देखें तो ये 10⁻5। ठीक, ऊपर चला जाएगा माइनस का, तो 10⁻−15 -16 बन जाएगा, और -24। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करना होगा बच्चों, जो है हमारे को इसमें वैल्यू जो है हमारे कैलकुलेट कर लीजिएगा। v इजकल टू जो है हमारे कितना आ जाएगा, लगभग 630 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन करना होगा इसमें, बाकी इजी है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन, एट what डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मून द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना डिस्टेंस पर जीरो हो जाएगा, ठीक, मून और अर्थ के बीच में। ठीक, टेक मासेस ऑफ अर्थ एंड मून एज, ठीक है, अर्थ का मास और मून का मास इतना दे रखा है आपको। ठीक, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इतना दे रखा है, देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है। ठीक, यहाँ पर अर्थ कंसीडर करें, यहाँ पर मून कंसीडर करें, दोनों के मास, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस हम स्मॉल आर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, और ये कह रहे हैं क्या, कितने डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक, दोनों के बीच में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई मास एज्यूम कर लिया स्मॉल एम। ठीक, तो अर्थ जितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, मून भी क्या कर रहा होगा, उतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसको मैं थोड़ा और डिस्टेंस पे ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ से। ठीक है, एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना बचेगी बच्चों, यहाँ पर जो डिस्टेंस दी हुई है हमारे को, हम इसको r-x कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि r हमें गिवन है। ठीक है, r जो है हमारे पास में कितना है, 3.85 10⁻8 मीटर। ठीक, तो हम रख लेंगे इसको। ठीक, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स F अर्थ इक्वल टू, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स F मून, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तभी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ हो जाएगा G M इन दोनों के बीच में, यहाँ पर स्मॉल m मास कंसिडर किया था, डिवाइड डिस्टेंस x स्क्वायर इक्वल टू G मास ऑफ मून, और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा r-x का होल स्क्वायर। ठीक, इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ m और m, g और g कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, r-x अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक, और जो यहाँ पर क्या बचा, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ। ठीक, कैलकुलेट करना होगा थोड़ा और इसको, तो ये हो जाएगा r-x अपॉन x, ये हो जाएगा रूट में मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ। ठीक, ये हो जाएगा r/x-1 इक्वल टू रूट में। ठीक, कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं बच्चों। ठीक, कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। मास ऑफ मून, मास ऑफ मून बच्चों हमें दिया हुआ है 7.35 10⁻22, और ये हो जाएगा कितना, मास ऑफ अर्थ ये दे रखा है 5.98 10⁻24। ठीक, इसको कैलकुलेट करना होगा बच्चों। ठीक, इसको कैलकुलेट करना होगा, इधर से क्या करेंगे, जो है -1 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ पर देखें r/x इक्वल टू, ये लगभग आ जाता है बच्चों कितना, 9 के लगभग आता है ये। ठीक है, कितना आ जाता है ये, 9 आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस इधर क्या हो जाएगा, ये 10। ठीक है, 10, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है हमारे को, r, वो कितना है 3.85 10⁻7 x इक्वल टू 10। ठीक, नहीं ये, ओके, ये 8 है बच्चा ना, 8 है। तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा,
एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ, ठीक, 10⁻7। तो एक्स इजिकल टू जो है हमारा कितना आ जाएगा, एक्स इजिकल टू आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक्स इजिकल टू आ जाएगा 3.85 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेने दिए। ठीक, पर ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं एनएससी जेएस वगैरह में। ठीक, तो एनएससी जेएस में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस m go around a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction। ठीक, क्या हो रहा है, दो पार्टिकल हैं, वो क्या हो रहे हैं, किसी सर्किल के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब सर्किल में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं दो, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल जो है इस तरीके से है कि क्या हो रहा है, दोनों ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंदर है। ठीक, और वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, रिवॉल्व कब कर रहे होंगे बच्चों, इसका भी एक कंडीशन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। ये रेडियस ऑफ जो है अर्थ हमने कंसीडर कर लें, ओ सॉरी, जो है इनका जो जिस पाथ पे मूव कर रहे हैं इसका जो रेडियस है इसको हम आर कंसीडर कर लें। ठीक, और दोनों मासेस जो है वो क्या है, एम और एम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस भी बड़ी होगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस भी आर होगी। तो यहाँ पर जो है ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या दे रहा है इनको, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ध्यान रखें। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है इन्हें। ठीक, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये रिवॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम ऐसे लिखेंगे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा बच्चों इन दोनों के बीच में, जी m1 m2, ठीक, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में, 2r का स्क्वायर। ठीक, और ये किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, mv² बाई आर। किसी भी एक को हम देखें, ठीक, तो मास इक्वल है mv² बाई आर। ठीक, तो एक m से m कैंसिल। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, gm4r², हो जाएगा v² बाई आर। एक आर से आर भी कैंसिल हो गया। ठीक, हमारे को वेलोसिटी पूछ रहे थे ये, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू रूट जी एम बाई 4r। ठीक, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 रूट जी एम बाई आर। कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, सी। ठीक, तो ये इस तरीके से 13 क्वेश्चन हो जाता है हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों 14 क्वेश्चन देखें, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज ऑर्बिटिंग अर्थ एट एन एल्टीट्यूड 520 किलोमीटर। ठीक, विद a constant speed 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, इफ द man's weight is 50 kg, his acceleration is, ठीक, किसी हाइट पर जो है एक मैन जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अराउंड अर्थ, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं बच्चों। आपको फॉर्मूला जो है अब ये जो हाइट के लिए वो याद है क्या, आर प्लस एच अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, डिवाइड में आता है आर स्क्वायर वो ऊपर। ठीक, तो ध्यान रखें इसको, ये जी एच जो है हमारा ये 10 होता है अर्थ की सरफेस पे, हम इसको 10 कंसीडर करें इसको। ये हो गया 6400 किलोमीटर 10⁻³ ये हो जाएगा 6400 इंटू 10⁻³ प्लस कितना है ये हाइट 520 इंटू 10⁻³ बच्चों ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेट जो है इसको अगर हम करें, ठीक, तो ये जो है बच्चों कितना आ जाता है, लगभग 8.4
इंटू 10⁻⁴ 8.4 8.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, कितना हो जाता है बच्चों, ये सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक, कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों इसको। ठीक, नेक्स्ट है जो क्वेश्चन हमारा क्या, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 5। ठीक, अर्थ का रेडियस जो है हमारा कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। बाय व्हाट फैक्टर इट्स डेंसिटी टू बी चेंज टू कीप द वैल्यू ऑफ जी सेम। ठीक, क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ जो है, ठीक, वो पहले आ रही थी अगर, तो जो न्यू रेडियस है, ठीक, न्यू रेडियस है वो कितनी होगी, 5 आ रही हो गई। ठीक, तो डेंसिटी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, जिसके लिए क्या रखना है आपको, जी जो है न्यू वाला, जी न्यू जो है, जी अर्थ के इक्वल रहे। ठीक, जो नॉर्मल था पहले उसी के इक्वल रहे। ठीक, आपको डेंसिटी क्या जो है कितनी हो जाएगी। ठीक, देखते हैं, पहले कितनी होती थी बच्चों, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, और अब कितनी हो रही है, जी एम न्यू बोल देते हैं मास भी, क्योंकि जो है डेंसिटी भी चेंज होगी। ठीक, तो रेडियस भी बदल रही तो मास भी कुछ नया हो जाएगा। ठीक, तो आर न्यू स्क्वायर। ठीक, इसको आगे लिख लेते हैं, सोल्व कर लें इसको, जी से जी कैंसिल हो गया, मास जो है इसको बच्चों हमें डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है, तो 4/3 पाई आर न्यू क्यूब इंटू डेंसिटी न्यू और आर न्यू स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर 4/3 पाई आर ई क्यूब और डेंसिटी अर्थ की आर ई। ठीक, पुरानी स्थिति में। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर। ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, और यहाँ पर आर क्यूब। ठीक, और यहाँ पर आर एन। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ बच गया क्या बच्चों, आर एन रो एन इजकल टू, ये क्या है, आर ई रो ई। ठीक, बोल क्या रहे हैं बच्चों कि न्यू रेडियस जो है 5 टाइम्स है। ठीक, तो ये 5 आर ई हो गया, ये रो एन, यहाँ आर ई, ये रो ई। ठीक, ये ई है। ठीक, तो आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, तो रो न्यू जो है वो कितना हो गया बच्चों, 1/5। कितना हो गया बच्चों, 1/5। तो 1/5 जो है हमारा क्या हो गया बच्चों, बी ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन बी। ठीक, 1/5 टाइम्स जो है क्या हो जाएगा, डेंसिटी न्यू वाले का डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें क्या कह रहा है, टू सॉलिड स्पेयर्स ऑफ सेम साइज। ठीक, सेम साइज है, रेडियस इक्वल है। ठीक, ऑफ मेटल हैविंग रेडियस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट बाय टचिंग ईच अदर, दोनों के कांटेक्ट में है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कितना होगा दोनों के बीच में, किसके प्रोपोर्शनल होगा, R4, R⁴, R² R³ R⁴ 1। ठीक है, देखते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों वो क्या है हमारे पास में, जी एम बाई दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस अगर देखें तो वो कितनी है, दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस ये आर और ये भी आर, तो ये हो जाएगी 2R²। ठीक, आगे देखते हैं, जी मास को क्या लिख सकते हैं बच्चों, और रेडियस के अगर हम इसको चेंज करें तो ये क्या हो सकता है, 4/3 पाई R³ और इंटू डेंसिटी। ठीक, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी क्या होगा, 4/3 पाई R³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, और यहाँ पर क्या, 4R²। ठीक, तो इससे कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कि R³ और R कितना हो गया, R⁴ तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R⁴ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R⁴ ठीक, तो हमारा आंसर जो है ए हो जाएगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
17, 18, 19, 20 आपके मल्टीपल करेक्ट आंसर है बच्चों। देखें, if suddenly the gravitational force of attraction between earth and a satellite revolving around it become zero, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी ऑर्बिट के लिए क्या हो गया, सडनली जीरो हो गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। ठीक बच्चों, ये ध्यान रखें, कोई भी जो है सर्कुलर मोशन है, ठीक, सर्कुलर मोशन है, ठीक, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक, तो सडनली क्या हो, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, अगर वो खत्म हो जाए, ठीक, जिस वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर पाता है, ठीक, रिवॉल्व कर पाता है कंटिन्यूसली, तो उस अगर वो खत्म हो जाए, तो अगर हम इसको देखें हर सर्कुलर पॉइंट पर, ठीक, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, अलोंग टेंजेंट होता है बच्चों, है ना, अलोंग क्या होता है, टेंजेंट। ठीक, जैसे ही क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे ही फोर्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन जो रहेगा, ठीक, क्या रहेगा, अलोंग टेंजेंट ही रहेगा, क्योंकि फोर्स जो है खत्म हो गया, अब जो है वेलोसिटी क्या होगा, उसके इनर्शिया की वजह से जो है, अगर वो ऐसे जा रहा था तो ऐसे, इस पॉइंट पर तो इधर, और इस पॉइंट पर है तो इधर, ठीक, ऐसे। क्या कह रहे हैं ऑप्शंस में, देख लेते हैं, कंटिन्यू टू मूव इन इट्स ऑर्बिट विद द सेम वेलोसिटी, गलत है बच्चों, ठीक, इनकरेक्ट की बात कर रहा था ये, तो हमारा एक आंसर तो क्या हो गया, ए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मूव टेंजेंशियली टू दी ओरिजिनल ऑर्बिट विद सेम वेलोसिटी, ठीक, क्या होगा, टेंजेंशियली मूव करेगा, तो ये तो करेक्ट है ना। बिकम स्टेशनरी इन इट्स ऑर्बिट, तो ये भी एक रॉन्ग है हमारा, ठीक, इनकरेक्ट है। और मूव टुवर्ड्स द अर्थ, तो अर्थ की तरफ मूव करेगा, ऐसा भी नहीं हो, तो बाहर जा रहा है, ठीक, टेंजेंशियली मूव कर रहा है, तो हमारे जो है ए, सी और डी आंसर हो जाएंगे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ अ प्लेनेट, किसी प्लेनेट का रेडियस कितना है बच्चों, आर, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, जी दे रखा है, देन मीन डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज नॉट गिवन बाय, ठीक, तो डेंसिटी इनमें से किस फॉर्म में नहीं दी जाएगी, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, जी इजकल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, रेडियस आर दे रखा है, तो मीन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो जी है, इसको लिख दें हम 4/3 पाई आर क्यूब, मास इजकल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक, और डेंसिटी बच्चों ये मीन डेंसिटी है ना, रो मीन, और ये आर स्क्वायर, ठीक, इससे आर जो है कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक आर बचेगा यहाँ, तो मीन डेंसिटी पूछ रहे हैं बच्चों, तो मीन डेंसिटी रो एम कितनी हो जाएगी, जी बाई कैपिटल जी, और ये हो जाएगा 4/3, ऊपर चला जाएगा, पाई आर, ठीक है, तो ये कितना क्या हो गया, रो 3g, 3g कहाँ हो गया बच्चों, 3g, और ये 4π/g/r, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, 4π/g/r, ठीक है, 4π/g/r, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा जो है सही तो क्या है, ये है, इससे देते हैं, और बाकी क्या होगा, ये पूछ रहे हैं क्या, इज नॉट गिवन बाय, ठीक, इनमें से किस किससे नहीं दे पाएंगे, इससे नहीं देंगे, इससे नहीं देंगे, और इससे नहीं देंगे, किससे देते हैं, सिर्फ इससे, ठीक, तो आपके 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या कह रहा है, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड एन अर्थ सैटेलाइट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस बिकॉज, ठीक, वेटलेसनेस फील कर रहा है, ठीक, तो उसको अगर हम देखें, तो एस्ट्रोनॉट जो है, ठीक, वेटलेसनेस फील करता है, क्योंकि जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर जीरो हो जाता है, ठीक, और उस टाइम पे वो फ्री फॉल जैसी सिचुएशन में आ जाता है, ठीक, तो हम क्या करें, ही इज फॉलिंग फ्रीली, ठीक, करेक्ट है, ठीक, वो जो है कैसा फील कर रहा होगा, फ्री फॉल जैसी सिचुएशन में होगा, तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन हिम, ठीक, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। आगे क्या कह रहा है, नो, अच्छा, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन हिम, ऐसा कह सकते हैं क्या बच्चों, ठीक, जब एस्ट्रोनॉट क्या कर रहा है,
सैटेलाइट में मूव कर रहा है, ठीक, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं ये ऐसा क्या, कि उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और भी क्या लग रहे होंगे, सेटल और भी प्लैनेट्स होंगे, अर्थ है, मून है, अलग अलग प्लैनेट्स है, उनकी वजह से नेट क्या होगा, फोर्स जीरो हो सकता है, लेकिन कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा एक्सटर्नल, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक। नो रिएक्शन इज एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट, ठीक। तो जो है क्या हो रहा है, ग्रेविटी जीरो है, ठीक, तो वो जो है क्या नहीं होगा, वहां पर कोई भी रिएक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी बच्चों क्या है, सही है। ही इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, नहीं है, वो जो है सैटेलाइट है, ठीक। वेटलेसनेस होती है कहाँ पर, अगर वो ऑर्बिट में भी मूव कर रहा है, नेट फोर्स जीरो, तब भी क्या होगा, वेटलेसनेस फील कर सकता है। तो ए और सी जो है आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 20th क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1/20 the radius of earth above the earth surface is 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो है कितनी हाइट पर, 1/28 हाइट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पे कितना फील कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट एट एन इक्वल डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट करेक्ट, ठीक। तो किसी हाइट पर कितनी कितनी 1/28 हाइट पर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन फील कर रहा है, और ये पूछ रहे हैं कि इतना ही एक्सेलरेशन कितनी डेप्थ पर फील करेगा, ठीक। आगे इन्होंने दे रखा है बच्चों क्या, फील करेगा, ठीक, और उनके ऑप्शन जो है इनमें से क्या नहीं होंगे, ठीक। तो एक ऑप्शन होगा, बाकी के नहीं होंगे, देख लेंगे इसको। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डेप्थ ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, एक, क्योंकि ऐसी एक ही डिस्टेंस हो सकती है ना, इसलिए हम कह रहे थे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ डेप्थ ऑफ अर्थ इज गिवन एज, ठीक। इस फॉर्मूले से हम जो है डेप्थ का जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी डेप्थ पे देते हैं, हाइट का तो हमें पता है, ठीक, ये डेप्थ के लिए, ठीक, ऐसा है, ठीक। दोनों का क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो वो कितनी जो है डेप्थ पर, ठीक, यहाँ पर पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल, नहीं बच्चों, ठीक है ना, इसको हम करेक्ट कर दे थोड़ा सा। ये कह रहे हैं क्या, कि जो है उतनी ही डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना, उतनी ही डिस्टेंस पर क्या होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको करेक्ट कर देता हूं मैं, ठीक। ठीक, जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, कि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, उतनी डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। अभी 1/28 पर कितना है, 9, और ये पूछ रहे हैं कि 1/28 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ जो है अगर हो जाए, ठीक, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक। तो जो हाइट है हमारी कितनी है, 1/20 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक, और जो डेप्थ है वो भी कितना बोल रहे हैं, 1/20 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, उतनी लेनी है हमें, ठीक। तो इसको देख लेते हैं हम, क्या एक्सेलरेशन आ रहे हैं डेप्थ पर, जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बच्चों इन्होंने दे रखा है, ठीक, जी डेप्थ, और इतनी हाइट पर जो है वो हमारे पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें, डेप्थ पे जी 1 - d/r, ठीक, जी 1 - डी कितना दे रहे हैं बच्चों, 1/28 ऑफ 1/28 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। देखते हैं इसको, ये कैंसिल हो गया, ठीक, ये आ गया हमारे पास में कितना, जी डी इज इक्वल टू जी 20 - 1 20, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक। तो जी डी, ये हम इसको 10 कंसीडर करें, क्या करें बच्चों, 10 कंसीडर करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 19/20, ठीक, तो मतलब 1/2, ठीक, तो 19/2 कितना हो जाएगा बच्चों,
19/2 हो जाएगा हमारे पास में 9.5, कितना 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इतनी हाइट पर 1/28 ऑफ हाइट पर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बच्चों, 9। और उतनी ही डेप्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मिलता है बच्चों हमारे को, 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर तो जो है 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये पूछ रहे क्या, विट इज नॉट करेक्ट। ठीक, तो ये जो है ये नहीं है हमारा करेक्ट, ये नहीं है करेक्ट, ये नहीं है, मतलब बी सी और डी हमारे आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, बी सी और डी। ठीक, तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट असाइनमेंट में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।